पंढरपुर के पांडुरंग मंदिर पर 2 बार मुगलों का आक्रमण हुआ था। तब विठुराया की मूर्ति का संरक्षण किसने किया था, इससे जुड़ा रहस्य हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। नियर अबाउट 12th सेंचुरी के बाद में भारत में खिलजी डायनेस्टी आई और उसके बाद में 1526 में बाबर ने पूरे भारत में मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। अगर मुगल एम्पायर के इस इतिहास की बात करें तो एक बहुत ही क्रूर शासन था उनका। जानवरों से भी बदतर इंसानों के साथ बर्ताव था उनका। जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। नियर अबाउट 1528 के समय में बाबर ने अयोध्या का पुरुषोत्तम राम मंदिर तोड़ा था और उस मंदिर को तोड़ के उसने वहां पर बाबरी मस्जिद खड़ी की थी कि उस मस्जिद में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति वहां नमाज पढ़ने नहीं जाता था। सिर्फ हिंदुओं के हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए उसने वहां मस्जिद खड़ी की थी। ऊपर वाला भी कब तक देखता उनके अत्याचार को। अबाउट 400 साल बाद 1992 में 1.5 लाख से भी ऊपर राम भक्तों ने जो है इस बाबरी मस्जिद को फिर से तोड़ा था। उसके बाद नियर अबाउट 30 साल के बाद आज यहाँ इस बाबरी मस्जिद को हटा के उसी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के बदौलत आज वहाँ राम मंदिर बन रहा है और जल्द ही वो मंदिर पूरा हो जाएगा। और इस राम मंदिर से जुड़ा एक वीडियो हमने पहले ही बनाया है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उसे भी देख सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये राम मंदिर पूरी विधियों के साथ बन रहा है दोस्तों। बाबर के बाद भी जो भी उसके वंशज आए, उसके बाद क्रूर शासक औरंगजेब का समय आया। अपने धर्म के कट्टरपंथी की मिसाल देते हुए उन्होंने हिंदुओं पर बहुत सारा अत्याचार किया। उसके बाद 1669 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को भी तोड़ा था। उसके बाद 1670 में उसने मथुरा पर भी आक्रमण किया था। कृष्ण की जन्मभूमि केशव मंदिर को भी उसने ही तोड़ा था। वो कौन से कट्टरपंथी का धर्म ग्रंथ पढ़ के आया था वो आज तक कोई हिस्टोरियन नहीं जान सका। उस पर क्या संस्कार थे जिसने खुद के परिवार को जेल में डाल के रखा, अपने सगे भाई का सर काट कर पूरे औरंगाबाद में घुमाया। कैसा कट्टर था वो धर्म के प्रति। और आज के दौर में कुछ जिहादी लोग अज्ञान से भरे उस औरंगजेब को हीरो मानते हैं, लेकिन क्या सच में वो औरंगजेब जैसा बच्चा अपने घर में पैदा करना चाहेंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर शासक था। और उसी औरंगजेब के समय में नियर अबाउट 1630 के आसपास छत्रपति शिवाजी महाराज जी का शिवनेरी किले पर जन्म हुआ। और इस शिवनेरी किले का भी हमने वीडियो बनाया है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इसे भी आप देख सकते हो। इस महान पुरुष ने स्वराज्य की स्थापना की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक कम्प्लीटली सेकुलर किंग थे और साथ ही अपने धर्म के प्रति कट्टर भी थे। ये एक ऐसे राजा थे जो बहादुरी, चतुराई और बेवकूफी, इनके बीच की लकीर को बेहद ही भली भांति से जानते थे। और इतिहास के पन्ने गवाह है, जो भी इस लकीर को जानता है वो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने शुरुआत में आदिल शाही के नाक में दम किया। तब आदिल शाही ने एक बीड़ा रखा शिवाजी महाराज को मारने का। तब शिवाजी महाराज की दहशत बहुत थी, कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था उस बेड़े को उठाने का। तो उस समय एक बहुत ही क्रूर आदिल शाही का एक सरदार था जिसका नाम है अफजल खान। उस सरदार ने इस बेड़े को उठाया था और वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मारने के लिए प्रतापगढ़ की तरफ आने वाला था। अफजल खान एक बहुत ही अंध श्रद्धालु था। वो कोई भी काम अपने फकीर से पूछे बगैर नहीं करता था और उसके फकीर ने तभी एक ऐसी भविष्यवाणी की थी कि तू छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मारने जाएगा और खुद ही मर जाएगा। तो अफजल खान ने सोचा अगर मैं मर गया तो मेरी बीवियों का क्या होगा। उसकी बीवियां 60 से ऊपर थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय शिवाजी महाराज को मारने के लिए जाने से पहले अफजल खान ने अपनी 63 वाइफ्स को मार डाला था। और उस समय कुछ पत्नियां जो है उसकी भागने में सफल हुई थी, लेकिन फिर भी 63 पत्नियों को उसने मार डाला था। इतना क्रूर सरदार शिवाजी महाराज जी को मारने के लिए आ रहा था और वो जैसे ही मारने के लिए आने वाला था प्रतापगढ़ की तरफ, वो रास्ते में दिखने वाले हर मंदिर को तोड़ते तोड़ते आ रहा था। उस समय उसने तुलजापुर का भवानी माता का भी मंदिर तोड़ दिया था। तब वो आगे पंढरपुर की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय वक्त कम था, तो विट्ठल भक्तों को लगा तो वो पंढरपुर जैसे ही आएगा वो विट्ठल मंदिर को तोड़ेगा। तो विट्ठल बड़वे ने अपने घर के बेसमेंट के रूम में विट्ठल मूर्ति को सुरक्षित रखा था। तब वैसे ही हुआ, अफजल खान पंढरपुर आया और वहाँ के मंदिर की उसने तोड़फोड़ की, पर वहाँ की विठुराया की मूर्ति उसके हाथ नहीं लगी। यहाँ माँ तुलजा भवानी और विठुराया की कृपा हुई छत्रपति शिवाजी महाराज पर।
प्रतापगढ़ के बेस में इस अफजल खान का कोथड़ा निकाला था छत्रपति शिवाजी महाराज से, और आज भी इस अफजल खान की प्रतापगढ़ के बेस में कब्र है। तब फिर से 1659 में पांडुरंग भगवान की मूर्ति पंढरपुर के मंदिर में स्थापित की गई। इस तरह से अफजल खान के समय में पांडुरंग भगवान की मूर्ति सुरक्षित रही। फिर उसके बाद भी एक बार ऐसा ही इंसिडेंट हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज जी के बलिदान के बाद औरंगजेब ने 1694 टू 1699 में बेगमपुर यानी कि पहले का घोड़ेश्वर, यहाँ पर अपना उन्होंने तंबू गाड़ दिया। तब इस समय बड़वे समाज ने पंढरपुर की विठुराया की मूर्ति देगांव के पाटिल के कुएं में सुरक्षित छिपा के रखी थी। उसके बाद औरंगजेब ने अपनी छावनी वहां से हटाई। तब फिर से विठुराया की मूर्ति पंढरपुर लाई गई। तब वहां के पाटिल ने कहा कि ये मूर्ति हम अभी दे रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ कागज पे लिख के जरूर दे। 11 अक्टूबर 1699 को नारू गोविंद बड़वे, गोपाल बड़वे और उनके साथ 5 और अन्य बड़वे, जिन्होंने कागज पर साइन किया था, और फिर से पंढरपुर में पांडुरंग भगवान की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु पश्चात और जैसे ही मराठा साम्राज्य उदय में आया, फिर कभी भी हिंदुओं को मूर्तियां छिपाने की जरूरत नहीं पड़ी, और इस मराठा साम्राज्य ने लगभग मुगल साम्राज्य को भारत से निस्तानाबूद कर दिया था, और फिर बाद में मूर्ति को हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से 2 बार जो है विठुराया की मूर्ति पर यानी कि पंढरपुर पर आक्रमण हुआ था। इस तरह से 2 बार विठुराया की मूर्ति खंडित होने से विठुराया के भक्तों ने बचाई थी। तो ये वीडियो जो है यहीं पर एंड होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट में जय हरि विठ्ठल लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।